हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 9 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज पढ़ेंगे। आज डेली लाइफ में पॉवर्टी हर जगह देखते हैं। पॉवर्टी या तो वो लैंडलेस लेबरर्स हो सकते हैं जो कि विलेजेस में रहते हैं, या तो फिर वो बस्ती में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, या तो फिर डेली वेज वर्कर्स और चाइल्ड वर्कर्स भी हो सकते हैं जो कि ढाबास में काम करते हैं। और ये एक फैक्ट है कि इंडिया में हर एक 4th पर्सन पुअर है। मतलब है कि हमारी इंडिया में रफली 260 मिलियन या तो फिर 26 करोड़ पीपल लोग गरीबी से गुजर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारे गरीबों की संख्या हमारे इंडिया में ही है और ये बहुत ही सीरियस चैलेंज है। अब हम राम सारन की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में है। राम सारन एक 30 साल का लड़का है जो कि डेली वेज लेबरर है, जो कि वीट फ्लोर में काम करता है रांची झारखंड में। वो महीने में 1500 रुपये कमा पाता है और यह मनी उसके परिवार को चलाने के लिए इनफ नहीं है। उसकी फैमिली में वो, उसकी वाइफ और उसके 4 बच्चे हैं जो कि 6 महीने से लेकर 12 साल के बीच में हैं। वह अपने थोड़े पैसे अपने माँ बाप को भी भेजता है जो कि उसके बाजू वाले विलेज में ही रहते हैं, रामगढ़ में। राम सारन एक रेंटेड हाउस में रहता है जिसमें सिर्फ एक ही कमरा है और वो झग्गीस में रहता है। उसकी वाइफ शांता देवी पार्ट टाइम मेड का काम करती है कुछ घरों में और 800 रुपये कमा पाती है। और उन लोग खाना पानी मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं। उन लोग दाल और राइस दिन में से 2 ही बार खा पाते हैं, लेकिन ये उन लोग के लिए पूरा नहीं हो पाता है। उसका जो बड़ा बेटा है वो चाय की दुकान में काम करता है और महीने में 300 रुपये तक कमा लेता है। और उसकी 10 साल की बेटी अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखती है और उन भाई बहन में से कोई भी स्कूल नहीं जाता और उनके पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। अब लखा सिंह की स्टोरी। लखा सिंह एक स्मॉल विलेज में रहते हैं। स्मॉल विलेज के मीरत के हैं, उत्तर प्रदेश के। उनकी फैमिली के पास कोई भी लैंड नहीं है और वो बड़े फार्मर्स के लिए जॉब करते हैं और उन्हें एक दिन में 50 रुपीज़ मिलती है। और उनकी फैमिली में सिर्फ 8 जन हैं और वो सिर्फ सिर्फ 2 दिन के खाना मैनेज कर पाते हैं। वो कच्चा हट में रहते हैं किसी एक मीरत में। वहाँ की वुमेन्स गाय के चारों को काटने में और लकड़ियाँ बिनने में अपना दिन लगा देती है। लखा सिंह 10 साल की उम्र से काम कर रहा है। उसके फादर टीबी पेशेंट थे और 2 साल पहले गुजर चुके हैं क्योंकि उनके पास उनकी दवाई का पैसा नहीं था। उसकी माँ को बहुत सारी डिसीजेस हैं और वो भी धीरे धीरे बीमार पड़ती जा रही हैं। उनके विलेज में एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन लखा कभी भी स्कूल नहीं गया क्योंकि वो 10 साल की उम्र से ही पैसे कमाने लगा है। वो साल में कभी कभी नए कपड़े ले पाते हैं और साबुन और ऑयल भी कभी कभी लेते हैं। ये हमें बताता है कि पॉवर्टी का मतलब है हंगर और लैक ऑफ शेल्टर। और ये भी बताता है कि हम पॉवर्टी का मतलब है कि क्लीन वाटर नहीं मिलता और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती। ये भी बताता है कि पुअर पीपल बहुत ही हेल्थ केयर के मामले में बहुत ही गंदे सिचुएशन में हैं और उनके पास रेगुलर जॉब्स भी नहीं हैं। पॉवर्टी ने सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से पॉवर्टी का मतलब इलिटरेसी लेवल है और लैक ऑफ जनरल असिस्टेंस, मालनरेशन के कारण, और ना ही अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और सेफ ड्रिंकिंग वाटर का ना होना और अच्छे सैनिटाइजेशन का भी ना होना। अब हम पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ेंगे। पॉवर्टी लाइन एक ऐसा मेथड है, कॉमन मेथड है, जिससे हम लोग पॉवर्टी का पता लगा सकते हैं हमारी कंट्री में, वो भी इनकम और कंजप्शन लेवल से। एक पर्सन तभी उसको पुअर माना जाता है अगर उसकी इनकम या फिर कंजप्शन लेवल मिनिमम लेवल से नीचे चली जाती है और वो अपने बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पाता है। और अभी फूड का प्रेजेंट फॉर्मूला कैलोरीज में नापा जाता है पॉवर्टी लाइन में।
अभी एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इंडिया में 2400 कैलोरीज है पर पर्सन वन पर डे रूरल एरियाज में, और 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे अर्बन एरियाज में है। और पीपल जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, तो उनके लिए कैलोरी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है, उन्हें ज़्यादा खाना खाना होता है। इसलिए रूरल एरियाज में ज़्यादा कैलोरी रिक्वायरमेंट है अर्बन एरियाज के हिसाब से। हमारे इंडिया में पॉवर्टी के कारण यह है कि जब ब्रिटिश रूल थी तो उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत ही लो था। इसके कारण हमारे इंडिया में पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा है। और ये भी कारण है कि बहुत सारे लोगों को स्मॉल इनकम्स मिलते हैं, मतलब छोटी छोटी पगार मिलती है, वो भी कभी कभी मिलती है। और इनकम में बहुत इनइक्वालिटी रहती है, किसी को 50 मिलते हैं तो किसी को 100 मिलते हैं। और बहुत सारे कल्चरल फैक्टर्स के कारण भी और इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत ही एंटी पॉवर्टी मेजर्स तैयार किए ताकि पॉवर्टी हट जाए। उसमें से कुछ ये है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और एंटी पॉवर्टी टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। सबसे पहला है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट NREGA 2005। इस एक्ट में हम यहाँ ये बताया जाता है, ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये एम करता है कि उनके जो रूरल एरियाज़ के जो लाइवलीहुड है उनको सिक्योरिटी मिले, और उन्हें 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी जो अनस्किल्ड एडल्ट मेंबर्स हैं उन्हें 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट मिले। सेकेंड, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP, जो कि 2004 में लॉन्च हुआ था। यह एक्ट मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14 नवंबर 2004 को लॉन्च किया था। इसमें 150 डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के, जो कि मोस्ट बैकवर्ड है 150 डिस्ट्रिक्ट इंडिया के, उन्हें सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए यह लॉन्च किया गया था। ये रूरल पीपल के लिए ओपन था जो कि मैनुअल और अनस्किल्ड लेबर थे। थर्ड, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY, ये 1993 में स्टार्ट हुआ था। इससे 10 लाख से भी ज़्यादा पीपलों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिली थी। इसमें 7 लाख जॉबलेस एजुकेटेड यूथ को जॉब्स मिली थी। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक नई शुरुआत थी और एक नई स्कीम थी कॉमर्स और सर्विस बिजनेस के द्वारा। फोर्थ है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, ये 1995 में लॉन्च हुई थी। ये रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए चालू हुई थी। वहाँ के लोगों के लिए एंटरप्रेन्योर स्किल और एटीट्यूड और अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए था ये, ताकि उन लोग रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को अचीव कर सके। फिफ्थ, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, ये 1999 में लॉन्च हुई थी। ये विलेजर्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए चालू हुई थी, ताकि उन लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे उन लोग इसलिए। और इन्होंने बहुत सारे और उनको फंड्स भी दिए गए थे जो कि NGOs और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने दिए थे। इससे उनकी स्किल भी बढ़ेगी और उन्हें नए नए स्किल्स भी सिखाए जाएंगे। सिक्स्थ, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY, जो कि 2000 में लॉन्च हुई थी। ये 2000 और 2001 में लॉन्च हुई थी। ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लॉन्च हुई थी, ताकि उन्हें सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, विलेज लेवल में सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव कर सके। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के 5 कंपोनेंट्स थे: प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग एंड वाटर एंड न्यूट्रिशन। 7th, अंत्योदय अन्न योजना AAY, ये एक इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जो कि 10 मिलियन पुअरेस्ट फैमिलीज के लिए थी। उन्हें 35 किलोग्राम्स, जो कि पुअर्स थे उन्हें 35 किलोग्राम्स की राइस और वीट
दी गई और वो भी उन्हें 3 रुपीस और 2 रुपीस पर केजी में बेची गई। और अब आगे के चैलेंजेस, अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस बाकी हैं पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, जैसे कि हेल्थ केयर देना, एजुकेशन और जॉब सिक्योरिटी सबके लिए, और जेंडर इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर द पुअर। ये बहुत ही बड़े बड़े टास्क हैं। पॉवर्टी रिडक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, ये सब प्रोग्रेस होने के बाद भी। रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में बहुत से डिफरेंसेस हैं, अभी भी देखे जा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। पॉवर्टी में बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स पॉवर्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉवर्टी रिडक्शन अभी नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में ख़त्म हो सकता है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हायर इकोनॉमिक ग्रोथ और स्ट्रेस यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी। पॉपुलेशन की ग्रोथ को सब डिक्लाइन करेंगे, मूवमेंट में एम्पावरमेंट बढ़ाएंगे और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को भी उनका भी पावर बढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।